कल पैराबोला वाले पोर्शन में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं उसको देख लेता हूँ, फिर अपनी प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। आज प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेनली हो जाएगा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी वाला पोर्शन बच जाएगा। रिवर मैन रेन मैन आते ही डिस्कस करेंगे पेपर के बाद, मतलब छुट्टियों के बाद। ठीक है, आज प्रोजेक्टाइल वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आपका मोस्टली काम कंप्लीट हो जाए। रिलेटिव वेलोसिटी रेन मैन वगैरह वाली प्रॉब्लम्स अगर आप खुद भी करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं पढ़ करके, क्योंकि मैंने उसके बारे में 2 बार डिस्कशन कर रखा है। हालांकि अब प्रोजेक्टाइल की थोड़ा बात कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को। मैं एक बार वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फैक्टर दोबारा डिस्कस कर। मुझे मालूम है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, बताइए, जब a ग्रेटर देन 0 हो और जब a लेस देन 0। ये रूट्स हैं x1 x2 x1 x2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है कितने होते हैं, -b/2a, -d/4a। ठीक है, वैल्यू पता ही होगी आपको, वैल्यू पुट कर लेंगे तो चेक कर लेंगे। तो अब देखते हैं जरा, हमारे पास ग्राफ है प्रोजेक्टाइल का कुछ ये y वर्सेस x। ठीक है, हमको कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है। ओपनिंग ये 0,0 है, ये r,0 है, और ये r/2, h। y बराबर x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos स्क्वायर थीटा। इसको सही फॉर्म में लिख लिया जाए तो y बराबर हो जाएगा -g/2u² cos स्क्वायर थीटा टाइम्स x² प्लस x tan थीटा प्लस 0। a की वैल्यू आ रही है -g/2u² cos स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू आ रही है tan थीटा, और c की वैल्यू आ रही है 0। है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेट वाइज अगर बात करें तो r/2, h चेक कर लीजिए। कोऑर्डिनेट तो पता नहीं, हाइट h है, ये r/2 है, ये r/2 दूरी है, ये h हाइट है। तो कोऑर्डिनेट मिल गए। तो यहां से मुझे मिला -b/2a इज इक्वल टू r/2 और -d/4a मिला प्लस h। ठीक है, किसी को डाउट? अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे दे रखी हो तो रेंज और हाइट पूछे। इस पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y बराबर ax² प्लस bx, कुछ वैल्यू दे रखी है मान लीजिए। तो यहां से पुट कर लेते हैं, -b/2a बराबर r/2 होगा। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, -b/a, जो भी वैल्यू दे रखी है। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो -d/4a बराबर h, तो b² - 4ac, ac 0 है, तो b की वैल्यू हो गई b² -b²/4a इज इक्वल टू h। एग्जाम्पल अब समझ में आया सबको? देख लीजिए, रेंज निकल सकती है और एच निकल सकता है, इक्वेशन दे रखा, हालांकि ये आएगा नहीं, लेकिन जानने वाली चीज है, और ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। देख लीजिए, पहले पढ़ रखा है ना ये।
रूट्स भी मालूम है मुझे, x1 बराबर कितना है 0,0 0 है, और x2 बराबर कितना है दोनों रूट्स भी क्लियर है मुझे। तो क्वाड्रेटिक से रिलेट किया, मैथ से रिलेट किया, आएगा नहीं लेकिन ध्यान रखना है। डेलिया, अब डाउट बेटर दूर हुआ कुछ? डेलिया, हमने इक्वेशन लिख ली ना, इसलिए तो पैराबोलिक इक्वेशन थी, कन्वर्ट करके लिख लिया इस फॉर्म में। गॉट इट? तो ये पुराना गेम है, क्वाड्रेटिक जो हमने पढ़ा था तो हमने ये चीज देखी हुई थी। तो यहाँ पर हमको क्रिस्टल क्लियर है कि ये वाला जो टिप है ये है -b/2 कॉमा -d/4, ये वाला पॉइंट, ठीक है। किसी भी फिगर में दिखा दे, आप उसकी वैल्यू को इक्वेट करा के आपको इक्वेशन दे दे, तुम उसके हिसाब से पूछ ले। एग्जाम्पल tan थीटा पूछ सकता है, कुछ वैल्यू पूछ सकता है, h पूछ सकता है, r पूछ सकता है। y बराबर -3x² प्लस 6x, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड r एंड h। बताइए भाई, मैक्सिमम हाइट और रेंज की वैल्यू बताइए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। अब मुझे लगता नहीं डाउट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यू है। -b/2a is equal to r/2 and -d/4a is equal to h। पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। b² 36। tan थीटा पूछे, ठीक है। तो एक पार्ट है, पूछने के लिए पूछ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है इसको देख के। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, मुझे मालूम था इसमें दिक्कत होने वाली, इसीलिए मैंने इसको रोक लिया था। कल जो पढ़ाया था सब डिस्कस कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया ना, इक्वेशंस वाला गेम समझ में आ गया होगा, ट्रेजेक्ट्री वाला गेम, बस दो ही गेम तो है, और एक डायरेक्शन, तीन चीजें हैं, एक्स वाई, एंगल, एज वेल एज वैल्यूज। कल हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, आज हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने, चलिए ध्यान दीजिए। दो क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस में हम लोगों को आज काफी कुछ प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट कर लेना है। क्या है ये, एक मिनट, बच्चों एक मैसेज आ रहा, देखना मेरा क्या है। हम्म, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6। चलें शुरू करें एग्जाम्पल। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, जो जमीन पे गिरती है। फोर्टी 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। कितनी हाइट से? टावर से देखा गया इसको, टावर की हाइट दे रखी है। एक टावर से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट
60 मीटर, 60 में देते हैं 120 मीटर, 105 मीटर, 105 मीटर ऊंचाई से एक बॉल को फेंका गया 20√2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। जमीन पे कब पहुंचेगी और ये x की वैल्यू कितनी होगी या रेंज की वैल्यू कितनी होगी। फाइंड टाइम एंड वेयर बॉल रीच ऑन ग्राउंड। पुट कर लीजिए, निकाल लीजिए फटाफट जल्दी से। x में अलग, y में अलग, ध्यान रखना है ऊपर नीचे वाला प्लस माइनस का। लॉजिक से भी कर सकते हैं। लॉजिक से भी हो जाएगा और एक्स वाई से भी करेंगे। ठीक है वंश, x बराबर 80 नहीं आएगा, x बराबर 140 आएगा। सब लोग एवरीवन को आंसर लिख के भेजिए। 7 सेकंड 140 मीटर। लॉजिक से भी होगा और एक्स वाई से भी होगा, दोनों तरीके हैं। लॉजिक से भी कर सकते हैं। लॉजिक कभी कभी मतलब इसलिए क्योंकि इसमें शॉर्ट मैंने ऐसी वैल्यू दी कि जल्दी हो, मतलब आराम से वैल्यू निकल जाएगी। जहां वैल्यू नहीं निकलेगी वहां पर मैथमेटिकली करना पड़ेगा। ux बराबर 20, ax बराबर 0, uy बराबर 20, ay बराबर -j इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -105। तो -105 माइनस क्यों, ऊपर फेंका गया, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वाई ऊपर लिया गया। इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ऊपर की दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव ले जाएंगे। तो -100 पर मतलब 20 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर -4t -21 इज इक्वल टू 0। तो t बराबर 4 प्लस माइनस चलेंगे नहीं, 16 प्लस 84 बाई 2। 84 और 16 4 6 100 7 सेकेंड्स। और x बराबर हो जाएगा 20t, x बराबर 20 इंटू 7 दैट इज 140 मीटर। ठीक है, देखिए डन। लॉजिक से किया जाए। इधर 20, इधर 20, कितनी ऊंचाई तक जाएगा 20 के हिसाब से कितनी ऊंचाई तक जाएगा 20 मीटर तक। 20 के हिसाब से 20 मीटर तक ऊंचाई जाएगा, मतलब कितने ऊंचाई पे पहुंच जाएगा ये दिखाया था ना। ये 20 हो गया, ये 125 हो गया, ये 105 हो गया। तो ये हाइट कितनी होगी 125 होगी। 125 फ्री फॉल करने में कितना सेकंड लगता है 5 सेकंड, ऊपर जाने में 2 सेकंड और 125 गिरने में 5 सेकंड। 2 + 5 7 सेकंड। आंसर इज 7 सेकंड। आंसर 7 सेकंड आ गए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा 20 × 7 140 मीटर। ठीक है, किसी को डाउट। लॉजिक का भी गेम, लेकिन लॉजिक कई बार फेल हो जाता है क्योंकि वैल्यू ऐसी कुछ दे देगा जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। कुछ ऐसे जाके गिर रही, कहाँ गिरेगी ये बताना।
आपको ये पहली बात तो x बताना है, y दे रखी है, छत पे जाके बॉल गिरती है, ये वैल्यू दे रखी है 15 मीटर। एग्जाम्पल, व्हेन एंड वेयर। जब भी टाइम पूछे तो व्हेन का मतलब इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन से सारी सॉल्व हो जाती है, लेकिन अभी ट्रेजेक्टरी लगा के वेयर जब पूछेगा तो ट्रेजेक्टरी काम कर जाती है। ठीक है, लॉजिक से भी होगा और मैथमेटिक्स से भी होगा। y बराबर 15 पुट किए, दो टाइम आएंगे, एक जाने वाला, एक ही x के लिए दो वैल्यूज होती है, ध्यान रखना है। फॉर 1x 1y and 1t, for 1y 2x 2 टाइम। एक y के लिए दो समय आएंगे और दो x आएंगे, एक पर्टिकुलर y के लिए दो x और दो समय आएंगे, t1 t2 x1 x2, एक ही y के लिए दो वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, जबकि एक x के लिए एक ही y एक ही टाइम, कोई एक x ले लिया जाएगा तो उसके लिए x दिया है तो उसके लिए एक ही टाइम आएगा और y बराबर y आएगा। लेकिन एक गिवन y के लिए, y अगर गिवन है तो उसके लिए x की दो वैल्यूज आएंगी। आप सॉल्व करेंगे तो x की टाइम की भी दो वैल्यूज आएंगी और x की भी दो वैल्यू। कौन सी वैल्यू ली जाएगी? ये शुरुआत में कम समय है, ये ज्यादा समय। वैल्यू पुट की, x लिया y लिया, ux बराबर 15, ax बराबर 0, uy बराबर 20, ay बराबर -10, y बराबर +15 ऊपर मिल रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। 15 बराबर 20 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बराबर 0, तो t बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 12, 16 माइनस 12 सॉरी बाई 2, तो 4 प्लस माइनस 2 बाई 2, 2 प्लस माइनस 1, तो 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे। दो समय पे पॉसिबल है, एक गिवन y के लिए दो पॉसिबिलिटी टाइम आ रहा है। x बराबर x1 बराबर 15 इंटू 1 बराबर 15 मीटर, x2 बराबर 15 इंटू 3 दैट इज 45 मीटर। एक गिवन y के लिए दो टाइम और दो x की पॉसिबिलिटी निकल करके आ रहा है। देखिए, ठीक है, कौन सी वैल्यू लेंगे, बड़ी वाली या छोटी वाली? हमको पता है जाते वक्त आ रहा है, है कि नहीं? कौन सा समय होगा, किस वक्त होगा, उसके हिसाब से बात करेंगे। क्लियर हुआ? देख लीजिए, कौन सा समय लेंगे? x बराबर x2, t बराबर t2, ये होगा 45, ये होगा ड्यूरिंग रिटर्न। जब छत पे कब गिरेगी? छत पे तभी गिरेगी, इट विल फॉल ऑन द रूफ। देख लीजिए, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा ना, बॉल कैसे गिरेगी छत पे?
छत पे कैसे गिरेगी? जाते वक्त तो नहीं गिरेगी ना। छत पे लैंड करने का मतलब है बड़ा वाला समय लिया जाएगा, बड़ी वाली एक्स ली जाएगी। किसी को डाउट? एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिमाग से फटाफट दोनों वैल्यू निकालिएगा, दोनों वैल्यू निकाल के फिर चेक कीजिएगा। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, बताइए। एक बॉल है, उसको प्रोजेक्ट किया गया 30√2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। ट्वेंटी फाइव ले लो सर, आसान हो जाएगा। 25 मीटर ले लिया। लॉजिक से करना चाहे लॉजिक से, नहीं एक्स वाई तो है, एक्स वाई तो कभी नहीं। एक गिवन y के लिए y की वैल्यू 25 मीटर दी हुई है, तो एक y के लिए हमको 2 x की वैल्यू मिलने वाली है, एक जाते वक्त एक आते वक्त। ठीक है रंजन? ठीक है, 3 सेकेंड नहीं आएगा ना। 150 मीटर एंड 5 सेकेंड, वंश नहीं, 5 सेकेंड एंड 150। मैं ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जिसमें लॉजिक भी लग रहा है। हाँ 1 नहीं लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा रिश्ता। डायरेक्ट मत भेजो सब लोग, प्लीज एवरीवन को भेजिए, प्लीज मैसेज सब टाइप कीजिए तो एवरीवन को भेजिए, जिससे फिर मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, वो विजिबल होगा सबके लिए। 150 मीटर इज करेक्ट। बॉल गई और लैंड हो गई इस वाले 150 मीटर। अपने लेवल से ऊपर है तो प्लस 25 ले लिया, तो 25 30 बराबर 30t माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो t बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 20 बाई 2। 6 प्लस माइनस 2 2 4। t बराबर 2, t बराबर 5। मेरा तो 4 आ रहा है, 3 में गया, नहीं 3 में 45 5 ही आएगा। ठीक है, 5 नहीं 4 नहीं आएगा, 5 भी आएगा। 25 इक्वल टू 30t माइनस हाफ ऑफ 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 6t 60 प्लस 5, t बराबर 6 प्लस माइनस t स्क्वायर, 36 माइनस 20 16, 4 हुआ ना, ये 4 हुआ। t बराबर 1, t बराबर 5, x1 बराबर 30 इंटू 1 बराबर 30, x2 बराबर 30 इंटू 5 दैट इज 150। तो x2
बराबर 150 राइट आंसर, t2 बराबर 5 सेकंड राइट आंसर। एक x के लिए केवल एक y और एक टाइम निकलता है, लेकिन एक y के लिए दो x और दो टाइम निकलते हैं, तो लॉजिकली वो चेक करना पड़ेगा कि कब कहाँ कैसे कहाँ की बात। जैसे एग्जाम्पल, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, 20√2 मीटर पर सेकेंड से एट 45 डिग्री, छत दे रखी यहाँ पर, when and where it will strike, 15 मीटर ऊंचाई पर। अब बताइए x1 लेंगे कि x2 लेंगे, आप सभी लोग बताइएगा। जाते वक्त वाला समय लेंगे कि लौटते वक्त वाला समय लेंगे? लौट तो सकता ही नहीं, दीवार से टकरा जाएगा। x1 लेना पड़ेगा, t1 टाइम लेना पड़ेगा, पहला टाइम। हाँ बिल्कुल लॉजिकल है, ऊपर जाएगी नहीं बॉल, बॉल जा करके फिर लौटेगी, तब तो भाई सेकेंड वाला टाइम काउंट होगा। एक गिवन y के लिए दो x या दो टाइम की पॉसिबिलिटी, तो लॉजिक से चेक करना पड़ेगा, इसमें क्या लेना पड़ेगा, t1 टाइम और x1 टाइम, मतलब दूरी, t1 और x1 निकाल लो फटाफट जल्दी से। शॉर्टकट, शॉर्टकट करोगे तो क्या होगा, इसमें देखो 30 30 30 से देखो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, 45 मीटर तक। 45 के बाद 20 और गिरने में 2 सेकंड, तो 3 सेकंड में ऊपर जाएगा, 2 सेकंड में नीचे आएगा, 5 सेकंड लगेंगे। 5 × 30 150, लॉजिक। 30 ऊपर है ना, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, 45 मीटर तक, 3 सेकंड में। फिर उसके बाद कितना नीचे गिरना है उसको, 20 मीटर और 25 और 45, 20 मीटर ऊपर से नीचे गिरेगा तो 2 सेकंड लगेगा, 3 जाने में 2 लौटने में। तो लॉजिक का भी गेम है, इसीलिए मैं वैसी वैल्यू दे रहा हूँ जिसमें आप लॉजिक भी लगा सकें, इसमें भी लॉजिक लग जाए। तो जाने जाने की कहानी, 15 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड आएगी और x की वैल्यू आएगी 20 मीटर। नहीं तो मैथमेटिकली तो चलते ही, मैथमेटिकली तो करना ही करना। x y बिल्कुल ठीक है। बारह माइनस बारह कैसे हो गया, 16 माइनस 12, सॉरी 16 माइनस 12 तो 4 प्लस माइनस 2/2, t बराबर 1, t बराबर 3, x1 बराबर 20 × t1, that is 20 × 20 मीटर, 20 × t2, 60। ठीक है, कौन सा लेंगे, 20 मीटर एंड t बराबर 1 सेकंड। किसी को डाउट? एक टावर से बॉल को फेंक दिया गया, हवाई जहाज उड़ता हुआ जा रहा था, उससे एक बॉल को फेंक दिया गया। कहाँ गिरेगी बॉल, ये टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज वाले फॉर्मूले नहीं लगाने, वो केवल एक ही केस है। कौन सा केस है वो, ग्राउंड टू ग्राउंड, वो फॉर्मूले हर जगह नहीं लगते। अब इसमें एक्स वाई किधर मानने में फायदा है बच्चों, एक्स वाई किधर माना जाए,
बॉल जब ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लीजिए, जब नीचे की तरफ प्रोजेक्ट हो तो नीचे की तरफ, बिल्कुल वाई को नीचे लेना पड़ेगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। लिखते वक्त ध्यान रखिए पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, एक्स वाई, यू एक्स बराबर 20, ए एक्स बराबर 0, यू वाई बराबर 0, ए वाई बराबर प्लस जी और y बराबर प्लस 20। इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन लिया जाता है, ये पता ही आपको। तो अब नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। देख लीजिए, किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या? लॉजिकल है। वर्टिकल में फ्री फॉल कर रहा है, वर्टिकल में फ्री फॉल 220 मीटर फ्री फॉल करने में कितना समय लगेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री फॉल है तो 20 मीटर गिरने में कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड लगेगा। तो समय लगा 2 सेकंड। हॉरिजॉन्टल में 20 into 2 दैट इज 40। लॉजिक से वैसे मैथमेटिकली करें तो 20 बराबर 0 प्लस हाफ ऑफ 10 into t स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स और x बराबर हो गया 20 into t, दैट इज 20 into 2 दैट इक्वल्स टू 40 मीटर। किसी को डाउट? एक बॉल को फेंका गया, एक टावर से फेंका गया, चालीस मीटर ऊंचाई से फेंका गया और 10√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे। When and where it will collide? वेलोसिटी की वैल्यू u बराबर 10√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री एंगल पे। फटाफट निकालिए, बताइए। 4 सेकेंड नहीं है, 2 सेकेंड आएगा टाइम। तो निकालने में गड़बड़ी की, एक्स वाई मानने में गड़बड़ी की। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। 2 सेकेंड 20 मीटर इज करेक्ट। ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है तो जी नेगेटिव लेते हैं, बाकी नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो t बराबर आ गया, यहाँ से निकाल लेते, t बराबर आ गया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस b स्क्वायर 4
40 बराबर 10t प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर माइनस 2t t स्क्वायर माइनस 2t तो गलत लिख दिया प्लस 2t माइनस 8 इक्वेशन गलत लिख दी इक्वेशन गलत लिख दी तो t बराबर -2 प्लस -4 प्लस 32 बटे 2 तो t की वैल्यू आ गई -2 प्लस 6 4/2 बराबर 2 t बराबर 2 सेकंड आ गया तो x बराबर आ गया 10 × 2 दैट इज 20। चेक लीजिए किसी को डाउट है तो काफी गेम टाइम का खेलिए टाइम का काफी सारा गेम खेलिए। अब ट्रेजेक्टरी पे बात करते हैं। जब समय ना पूछे तो ट्रेजेक्टरी लगा दो। जब पोजीशन की बात करें हालांकि ये जनरल मेथड है उससे भी निकालेंगे करेंगे लेकिन जब आपको समय ना पूछे जब समय के बारे में जिक्र ना करे तो चुपचाप ट्रेजेक्टरी लगा दो। जब y और x के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो यूज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज की उससे काम बन जाएगा अपना। ठीक है देखें मीटिंग ओवर होने वाली है ना अभी 2 सेकंड में हो जाएगी 50 पे मीटिंग ओवर हो जाएगी। ठीक है t बराबर 2 पे ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी when time not required only relation between जब केवल पोजीशन पूछे तब हमको ट्रेजेक्टरी लगानी होती है। समय पूछेगा तब तुमको जनरल चलना पड़ेगा समय नहीं पूछेगा तब तो फिर हमको ट्रेजेक्टरी से भी काम कर लेना पड़ेगा। y इज इक्वल टू क्या है x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² cos स्क्वायर ऊपर की तरफ फेंका जाए थीटा पॉजिटिव है देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी है y बराबर x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। बॉल को ऊपर फेंका जाए x हमेशा पॉजिटिव है किसी भी तरफ फेंका जाए x इज पॉजिटिव ऑलवेज y1 y2 y3 और y4 y1 पॉजिटिव है y2 पॉजिटिव है y3 जीरो है y4 निगेटिव है। किसी को डाउट पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो नेगेटिव किसी को डाउट तो नहीं है ना देख लीजिए। ऊपर फेंका जाए तो ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की हो गई। अगर नीचे फेंका जाए तो थीटा नेगेटिव मतलब नीचे प्रोजेक्ट करने की सिंपल इक्वेशन लिखेंगे y बराबर x tan थीटा प्लस g की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी gx² बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा माइनस की जगह प्लस साइन हो जाएगा जब बॉल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा। थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख लो। व्हेन प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड और y पॉजिटिव लिया जाएगा। y क्या लिया जाएगा इस केस में दो केस देखने हैं आपको ध्यान रखना है। जब प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड होगा तब नीचे y पॉजिटिव इक्वेशन ये वाली यूज कर लेंगे। ऊपर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो फिर नॉर्मल जो ही पुराना गेम चल रहा था। जब समय की जरूरत ना हो तब ये करना है। इसके बड़े अच्छे यूज हैं इसके बड़े अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि भाई ये वैल्यू वो वैल्यू ऐसा वैसा
क्या हिट करेगी कि नहीं हिट करेगी, कहाँ जाएगी किधर जाएगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं कहाँ गिरेगी। अब आपको टाइम नहीं लगाना, आपको ट्रेजेक्ट्री लगानी है। जल्दी जल्दी आपको, मैं समय नहीं पूछूंगा, तो अब आपको एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप देखना है। इसी को इक्वेशन को बार बार पुट करके वैल्यू निकालनी है। बॉल ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बॉल नीचे प्रोजेक्ट किया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। वाई है ऊपर वाले कोऑर्डिनेट, नीचे वाले कोऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान रखना इसमें नीचे वाला निगेटिव लिया जाएगा, जब इसको फेंका जाएगा तो वाई तो नीचे ही रहेगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, वाई क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव डाउनवर्ड एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कई बार प्लस माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं। तो बस माइनस की जगह प्लस साइन लेना जब बॉल को नीचे प्रोजेक्ट किया जाए और वाई की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा, एंगल वैसे ही काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वही पुराना वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। अब दूरी निकालनी है। u बराबर 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। ठीक है, और ये दूरी दे रखी है 45 मीटर। पूछता है वाई बताओ। एक एक्स के लिए एक ही वाई आता है, लेकिन एक वाई के लिए दो एक्स आते हैं। अगर वाई गिवन होता तो एक्स की दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, अभी देखेंगे। अब इसी क्वेश्चन को जो पिछला सवाल किया था, टाइम निकाल के सॉल्व किया था, तो पूछ रहा फाइंड वाई, समय नहीं पूछ रहा। जब समय ना पूछे तो ट्रेजेक्ट्री से काम चल जाएगा, ट्रेजेक्ट्री लगा दी जाए। बताओ भाई वाई की वैल्यू, इक्वेशन लगानी कौन सी, ऊपर वाले। थीटा की वैल्यू मालूम, वैल्यू पता है, सब वैल्यू पुट कीजिए, फटाफट प्रैक्टिस कीजिए। अब टाइम वाली एक्स वाई अलग अलग नहीं करना, ट्रेजेक्ट्री लगानी डायरेक्ट। जब समय ना पूछे तो एक्स वाई करने की जरूरत नहीं, आप सीधे निकाल सकते हैं। समय के बाद वो तो मेन इक्वेशंस तो है ही उसमें, जब कभी कभी झंझट होगी तो हमको वो करना ही पड़ेगा। बहुत टाइम लगा रहे हैं, क्या बात है, इक्वेशन लिखने में दिक्कत है। y इज इक्वल टू, ये रट जानी चाहिए। जब समय ना पूछे तो यही इक्वेशन हमारे काम की है। ठीक है, 15 आ रहा रुचिता, ठीक है बेटा। तो y बराबर x की वैल्यू 45, tan 53 माइनस 10 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 22 इंटू 25 इंटू 25 इंटू कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। सॉल्व भी तो करना है, मैथमेटिक्स है पूरी। फिफ्टी थ्री बाई 9 हो गया, तो 45 इंटू 4/3 माइनस 9 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 9/25। 5 हो गया, 9 से 9 कट गया, ये आ गया 15, 60 माइनस 45, दैट इज 15 मीटर। मैथ्स है, पूरी लगानी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन की कहानी है, सॉल्व करके वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, किस जगह टकराएगा, y बराबर 15। जब पूछे वेयर, तो वेयर पूछे तो अब जरा देखते हैं कुछ पिछले वाले जितने क्वेश्चन थे सबको रिपीट कर लीजिएगा। वेयर वाले क्वेश्चन सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग अभी रिपीट ऑल क्वेश्चंस, ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस
फॉर एक्स और वाई। अभी हम देखेंगे कहाँ गिर रही है बॉल, किधर आ रही है, कुछ इसमें अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम देख लेंगे। एक बॉल फेंकी गई, कुछ छत पे गिर रही है, ठीक है। u बराबर 20√2 मीटर पर सेकेंड, या 20 सिंपल अब लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड और 45 डिग्री, ठीक है। और ये दे रखा है 10 मीटर। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। y दे रखा है, क्वाड्रेटिक से निकलेगा। फाइंड पोजीशन निकालिए। u बराबर 20, 45 डिग्री एंगल पे कर दिया, 10 मीटर ऊंचाई पे है y। अब आपको ये याद रखना है एक y के लिए कितनी वैल्यूज आएंगी। फॉर 1y हाउ मच x, फॉर गिवन y there are 2x possibles, for given x there are only 1y possible। x दिया हो तो केवल एक y निकलेगा, लेकिन अगर y दिया है तो 2x निकलेंगे। अब आपको दिमाग क्या लगाना है यहाँ पर, जो मैंने पहले बताया था। कौन सा x लेंगे यहाँ पर, कौन सा x लिया जाएगा, x1 की x2, बताइए कौन सा x लिया जाएगा। किसी भी गिवन y के लिए x की वैल्यू 2 आती है, x1 और x2। तो कौन सा छोटा वाला x लिया जाएगा कि बड़ा वाला x लिया जाएगा, बताइए आंसर तो बताइए। x1 या x2, फॉर ए गिवन y हम x1 लेंगे कि x2 लेंगे, सभी लोग जल्दी से बताइए मुझे। यस x2 लेंगे, कह लिया। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, हाँ सब लोग बताओ x2 की x1। वेरी गुड। सेकंड मीटिंग में फिर सब लोग गायब हो जाते हैं। 43 बच्चे हैं, पहले 53 को फ्लोर थे, अब 43 रह गए, सब गायब हो जाते हैं। फिजिक्स से बिना काम नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू भी निकालो, बता दिया सबने x2। वेरी गुड। अब वैल्यू निकालो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी है, y की वैल्यू गिवन है। निखिल का आंसर 20 आ रहा है। 20 तो नहीं आएगा ना, 20 नहीं आएगा। 20 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री एंगल, 20 तो नहीं आएगा। y बराबर 10 बराबर x निकालना है। 10 45 माइनस 10 x स्क्वायर बाई जी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45। 1/√2 का स्क्वायर, 2 2 कट गया, 10 से 10 कट गया, 40 आ गया, ये x हो गया।
तो 10 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 40, तो 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो x बराबर 40 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1600 माइनस 1600, तो जस्ट टॉप पोजीशन में आ रहा है ना 10 मीटर। x1 बराबर x2 आ रहा है, तो अच्छी बात है, आ रहा है तो आने दो, क्या दिक्कत। मैक्सिमम हाइट 10 मीटर आ रही थी इसके हिसाब, 10 पे 10 की वैल्यू कैसे आ गई। हाँ से ना 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 ना, ठीक है सही है सही है, मुझे मैं 20 से कंफ्यूज हो रहा था, बिल्कुल सही है। ये जस्ट टॉप पोजीशन होगी, वहीं पर जाके टच करेगा, ये एक्चुअली यहीं पे स्ट्राइक कर जाएगा, लैंडिंग की कहानी नहीं है, बिल्कुल टॉप पोजीशन है। तो एक्स बराबर आ रहा है यहाँ 20 टॉप पोजीशन। इट टचेस वॉल रूफ बट नॉट लैंड ऑन रूफ, रूफ पे लैंड नहीं करेगी। क्यों नहीं लैंड करेगी भाई, लॉजिकल है, इस ऊंचाई पे तो इसकी टॉप पोजीशन होगी ना, इसके बाद तो लौट आएगी ना नीचे, ऊपर उसके जाएगी नहीं, छत के ऊपर तो जाने की संभावना ही नहीं, विल नॉट रीच द रूफ। ठीक है, अब कुछ कॉमन सेंस क्वेश्चन करते हैं। गोल पोस्ट दे रखा है, कोई गोल पोस्ट दे रखा है 5 मीटर का गोल पोस्ट, ठीक है, एक बॉल को फेंका, u बराबर 20√2 मीटर पर सेकेंड, 20 के हिसाब से दूरी हो जाएगी 400 दूनी 800 बटे 10 80 मीटर, 60 मीटर, 45 से फेंका गया, गोल पोस्ट है। वेदर बॉल hit goal post or not, लॉजिक क्वेश्चन, ऐसे गोल पोस्ट दे रखा है, एक बार आप ट्राई कीजिए, इसकी हाइट 5 मीटर है, ओहो, क्या पुट करके क्या चेक करना पड़ेगा, एक्स पुट करके वाई चेक करें कि वाई पुट करके एक्स चेक करें। गोल पोस्ट पे बॉल पहुंचेगी, डायरेक्टली हिट करेगी कि नहीं हिट करेगी, ये बताने के लिए मैं क्या करूं, मैं x की वैल्यू पुट करके y निकालूं कि y की वैल्यू पुट करके x निकालूं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। y चेक करें, अच्छा क्यों चेक करें भाई, लॉजिकल है, आप देखिए ना, आप किसी गिवन x के लिए y की वैल्यू निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा वो किस रेंज में, अगर y की वैल्यू 0 से 5 के बीच में आती है, ठीक है, तब तो बात सही है कि आ गया। अगर y की वैल्यू निगेटिव आती है, निगेटिव आने का मतलब बॉल पहले से ही कहीं लैंड कर गई किसी और जगह पे, अगर y की वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब वो पहले ही लैंड करके नीचे की तरफ जाना चाह रही है, ग्राउंड है तो क्या हुआ, उसकी ट्रेजेक्ट्री तो कुछ ऐसी ही बनेगी ना। अगर y निगेटिव आ गई, y की वैल्यू 5 से बड़ी आ गई तो वो ऊपर से गुजर रहा है, y की वैल्यू 0 से 5 के बीच में कोई आ गई तो वो इस तरीके करेगा। ठीक है, अब सब लोग चेक कीजिए, वैल्यू x की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू चेक कीजिए, क्या ये इस गोल पोस्ट को स्ट्राइक करेगा कि नहीं, वेदर बॉल हिट गोल पोस्ट और नॉट डायरेक्टली, पहले नहीं गिरना, पहले वाला पोर्शन मतलब y निगेटिव, y निगेटिव को मतलब बॉल पहले ही गिर जा रही है। रंजन कह रहा है नो, ठीक है, डायरेक्ट मत भेजो,
एवरीवन को भेजो। रुको मैं मीटिंग सेटिंग सही कर देता हूँ, मीटिंग सेटिंग सही कर देता हूँ मैं, जिससे कि नहीं एवरीवन पब्लिकली है भाई, पब्लिकली भेजो मैसेज। सुहानी कह रही नो, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। नहीं करेगा, डेलिया भी बोल रही है ठीक है, भूमिका कह रही है नहीं करेगा। बस y की वैल्यू निकाल लो एक्सपोर्ट करके, अगर वो उस रेंज में है तब तो स्ट्राइकिंग है, नहीं है तो नहीं। हाइट की वैल्यू 30, ठीक है, नहीं है ठीक है। एट x इज इक्वल टू 60, y बराबर 60 tan 45 माइनस जी एक्स स्क्वायर 10 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 800 इंटू कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/2। अब डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट। तीन त्रिकोण 45, y बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 मीटर आ रहा है। y की वैल्यू 50, मतलब जब x बराबर 60 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 15 मीटर। इसका मतलब बॉल कहीं ऊपर से गुजर जाएगी। कितनी हाइट से गुजरेगी, इसके ऊपर से 10 मीटर से गुजरेगी। क्लियर हुआ? अगला दे रहा हूँ, बताइए। सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। x की वैल्यू पुट कीजिए, y चेक कीजिए। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, देख लीजिए बच्चों। कल से आप लोगों की छुट्टी हो रही है। आपका होमवर्क यही है कि आपके नोट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए, जबकि कंप्लीट हैं ही, लेकिन होमवर्क बेसिकली ये है कि पूरी काइनेमेटिक्स कंप्लीट चाहिए। थोड़ा बहुत जो पोर्शन छूट भी जाएगा तो मैं इतना तो पढ़ा ही चुका हूँ कि आप पढ़ के क्वेश्चन कर ही सकते हैं, बाद में मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन काइनेमेटिक्स के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट चाहिए, पूरी काइनेमेटिक्स 2D मोशन कंप्लीट चाहिए। रिवर मैन, रेन मैन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो वो होमवर्क है आपको कि पूरी की पूरी एरर लेस कंप्लीट करनी है विद नोट्स विद क्वेश्चंस। कब? जो आपकी समर वेकेशन होगी, काफी दिन, 10 दिन का टाइम जा रहा है हम लोग का, 10-11 दिन का टाइम। तो काफी कुछ सिलेबस, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग सिलेबस थोड़ा आगे लेके चल रहे थे, इसलिए इशू ऐसा होगा नहीं। आते ही 4 दिन का टाइम मिलेगा, पेपर होने वाला काइनेमेटिक्स का, तो प्रोजेक्टाइल हो ही गया, बस रिलेटिव वेलोसिटी वाला गेम बचेगा। वो पढ़ा करके और न्यूमेरिकल आप लोग अपनी तरफ से पूरे ट्राई कर लीजिएगा, जिससे कि टाइम हमारे पास लास्ट में कम बचेगा। ठीक है? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वो तो अच्छी बात है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2-2 लेक्चर लगेंगे तो काम हो जाएगा अपना। फिर मंडे को पेपर है, तो 6 लेक्चर्स मिलेंगे। इनमें से 2 लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी वाला पोर्शन पढ़ लेंगे और बाकी 2 या 3 लेक्चर में पढ़ लेंगे, बाकी में न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इस बार टाइम कम रहेगा क्योंकि छुट्टियां काफी पड़ गई। मैं इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं 1 हफ्ते की एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कोशिश कीजिएगा कि पूरी की पूरी बातें, काइनेमेटिक्स पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, पीछे का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। पेपर के जस्ट बाद जो भी चीजें डिस्कशन में करनी होंगी, डाउट्स होंगे, वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और भी कई चीजें, पुरानी चीजें नहीं आ रही होंगी, उनको भी डिस्कस करेंगे। सब लोग सब कुछ पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल उठाए, एक वॉल है, इसमें एक स्पॉट है। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। ठीक है? और ये ले लिया 40 मीटर। बॉल विल स्ट्राइक ए बी और नॉट, ए बी पोर्शन को स्ट्राइक करे, कुछ भी हो सकता है, दीवार हो, खिड़की हो, कुछ भी हो सकती है, कमरा हो, कुछ और छत दे रखी हो, क्या इसको स्ट्राइक करेगा?
शीता कह रही नो सर, ठीक है देखते हैं। एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई चेक कर लो, ये तो आसान वाला है। जब एक्स पुट करके वाई पुट करके एक्स निकालना होगा तब थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि जानने वाला आने वाला क्या क्या है। नो सर, ठीक है। इतना आ रहा है ना 16.67 मीटर। तो अगर 320 ले लो, क्या दिक्कत है? 160 लगभग वही वैल्यू आएगी। 160/9 लगभग वैल्यू आएगी। निकाल लो, लगभग लगभग 15 के आसपास आएगी। लगभग 17.7 मीटर। यहाँ कहीं बॉल लैंड करेगी, यहाँ टकराएगी। नो, नॉट रीच। क्यों भाई, देखो सबको समझ में आ गया ना, गुणा भाग करना है, मैथ्स तो है भाई, देखो गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो करना ही करना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो भाई है ही, वो तो करना ही पड़ेगा। अब अगली वाली क्लास में कुछ अलग अलग इंक्लाइन प्लेन, इधर उधर बॉल। अब आप अपनी किताब उठाइए, प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना शुरू करिए, खूब आराम से हो जाए। इंक्लाइंड वाला, स्टेप्स वाले क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। अभी ये वाला करते हैं। क्या इस छत पे लैंड करेगी? ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया।
45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है और 80 मीटर है ना, 80 50 मीटर ले लो, ठीक है। क्या इस रूफ के ऊपर एक बच्चे से, एक छत पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल नीचे गिर गई, नीचे किसी जाते हुए अंकल से उन्होंने बॉल मांगी, अंकल ने बॉल फेंक दी, किस तरह बॉल फेंकी अंकल ने, क्या वो बॉल बच्चों तक पहुंचेगी? पहले ही ना गिर जाए, पहले भी गिर सकती है, बाद में भी गिर सकती है, तो यही छत है ए से बी तक। विल बॉल रीच रूफ ए बी, विल बॉल रीच रूफ ए बी, बताइए रीच करेगी। अच्छा, क्या पुट करना पड़ेगा इसमें, एक्स पुट करना पड़ेगा या वाई पुट करना पड़ेगा, बताओ। दीप्ति क्या पुट किया बेटे, एक्स की वाई, क्या चेक कर रहे हो, वाई चेक कर रहे हो कि एक्स चेक कर रहे हो? पुट करके दूसरी चीज चेक की जानी है, तो वाई पुट करके एक्स चेक कर रहे हो कि एक्स पुट करके वाई चेक कर रहे हो, बताइए भाई। रंजन कैसे सॉल्व किया बेटे? पहले तो प्रोसीजर सही होना चाहिए तभी मालूम चलेगा। वाई पुट करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा रंजन बताओ बेटे क्या पुट किया है तुमने, आंसर तो निकाल दिया तुमने, बस मैं पूछना चाह रहा हूँ सही सही तरीके से किया है गलत तरीके से किया है? क्या पुट करना चाहिए, वाई पुट करना चाहिए, एक्स चेक करना चाहिए कि एक्स पुट करना चाहिए, वाई चेक करना चाहिए? तुमने लॉजिक से किया है, अच्छी बात है, लॉजिक भी अच्छा होता है, कर लेना चाहिए लॉजिक से। कितना अच्छा, देखो मैंने लॉजिक सिखाया ना, 20 ऊपर है, ऊपर जाएगा फिर नीचे लौटेगा। हाँ मैं समझ गया टाइम के हिसाब से कहाँ होगा, लेकिन मैं तो तुमको कहूंगा कि मैथ से करो, क्योंकि जो प्रॉब्लम होगी उसमें लॉजिक है, तो मैं ऐसी वैल्यू देता हूँ कि मुझे भी लॉजिक से आंसर मिल जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें लॉजिक नहीं लगेगा, तो लॉजिक लगाते रहोगे, पागल होते रहोगे, टाइम लग जाएगा। इसे बड़ा इक्वेशन पुट कर लो बेटा, यहाँ पर y पुट करो, x चेक करो, अगर x की x2 की वैल्यू, लैंडिंग का गेम क्या है, बॉल ऐसे लैंड करके जानी चाहिए तब तो लैंडिंग है, नहीं तो लैंडिंग नहीं है। तो ये तो क्लियर कट है कि 50 मीटर से ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि इसकी रेंज आ रही है 80 मीटर, तो 40 मीटर तो बीचों बीच वाला पॉइंट आएगा यहाँ कहीं। ये तो बात है कि इसके आगे तो जाने वाला, तो अब मैं y पुट करके x चेक कर रहा हूँ। y बराबर 10 पुट करूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा। 10 बराबर x 1045 माइनस जी एक्स स्क्वायर, 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 800 इंटू कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/2, कट कर दिया, 80 हो गया, x हो गया। 800 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर, 80x सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 800 बराबर 0, x बराबर 80 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1600, फिर गड़बड़ हो रही है। माइनस 3200, सॉरी 6400 है ना, वही तो गड़बड़ी कर रहा हूँ, 6400 माइनस 3200, ठीक है 3200 हो गया। 40, x की वैल्यू आ गई 80 प्लस माइनस 40 रूट 2/2, यानी 40 प्लस माइनस 20 रूट 2, ये वैल्यू x की।
1.7 पुट कर दो। 40 माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है, x2 चेक करना है। x2 की वैल्यू हो गई 40 प्लस कितना 20√2 मतलब 1.4 28 मान लो, लगभग 68 50 और 10 60 आगे से निकलेगी बॉल, ये वैल्यू 68 होगी। कुल मिला के मैंने y पुट किया, x की वैल्यू निकाली तो x की दो वैल्यू मिल रही थी 40 माइनस 20√2, 40 प्लस 20√2। 20√2 मतलब लगभग 28, तो 40 प्लस 28, 40 माइनस 28, ठीक है। 40 माइनस 28 तो पॉसिबल ही नहीं, जान लो। 40 प्लस 28 कितना हो जाएगा 68, 50 प्लस 10 60 तक ही पॉसिबल है, 68 तो आगे आ जाएगा, इसका मतलब बॉल रीच नहीं करेगी, नो, आंसर इज नो, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन और बाद में करेंगे, लंच ब्रेक कर लिए, जैसे ही केमिस्ट्री क्लास ओवर होगी फिर हम लोग मैथ्स की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अभी के लिए इतना, देख लीजिएगा ये, अभी फोटो वोटो लास्ट में खींच के भेजूंगा। जो पीछे डिस्कशन किया था समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्लियर हो गया वो मेरे हिसाब से। अरे ये पता नहीं सर ने कैसे मीटिंग ज्वाइन कराई है, खुल ही नहीं रही है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एरोप्लेन वाले क्वेश्चन होते हैं, एरोप्लेन जा रहा है उसे एक ड्रॉप कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वही है पुराना प्रोजेक्टाइल ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया किसी हाइट से h हाइट से एक बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो जमीन पे जाके कहीं गिरेगी, जनरल टाइम पे कहीं है, t पे, दिस इज x, दिस इज y, यहाँ दिखा दिए, ये x है और नीचे y, ये ओरिजिन, ठीक है। एक्स वाई लिख लिया, यू एक्स की वैल्यू u हो गई, ए एक्स की वैल्यू 0 हो गई, यू वाई 0 हो गया, ए वाई बराबर +0, वी एक्स बराबर u, वी वाई बराबर जी टी, एक्स बराबर यू टी, वाई बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन बन गई, या y बराबर हाफ ऑफ जी एक्स बाई यू का स्क्वायर, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होगी। बात वही है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, पुराना गेम ही है, हम एक्स वाई से ही सॉल्व करेंगे, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लगा देंगे। लेकिन प्रूफ करने के लिए कभी ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करें तो टाइम कितना लगेगा, रूट h हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, रूट फ्री फॉल वाली कहानी होगी, √2h/g, v बराबर जी टी आपको पता ही है, टाइम की वैल्यू √2h हाइट गिरने में इतना समय लगेगा, और x की वैल्यू हो जाएगी u√2h/g। यहाँ लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, √2h/g, और x बराबर ut, दैट इज u√2h/g। डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं, आप शॉर्टकट में अपने तरीके से काम कर सकते हैं। बॉल प्रोजेक्ट कर दिया, एग्जांपल देख लेते हैं, अपनी इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे बस, और कुछ नहीं खास मेहनत लेंगे। क्वेश्चन पहले कर रखा है हम लोगों ने, 20 मीटर पर सेकेंड, कहता है एक एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है इतनी हाइट पे, उससे एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया, पैकेट को ड्रॉप करने पे उसकी वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी मानी जाएगी,
जब किसी पैकेट को किसी एरोप्लेन से ड्रॉप किया जाएगा तो क्या इसकी वेलोसिटी 0 होगी या कुछ और होगी? एवरीवन पब्लिकली, सभी लोग अपने आंसर पब्लिकली दें। 1 मिनट होल्ड कीजिए। चैट में ठीक है, बताइए भाई। जब किसी चलते हुए एरोप्लेन से एक पैकेट को ड्रॉप किया जाएगा तो द वेलोसिटी ऑफ प्लेन, तो यही वाला क्वेश्चन। एक एरोप्लेन चलता हुआ जा रहा है, इतनी ऊंचाई पे था, उससे एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया, कहाँ गिरेगा? अब ये तो हमने पहले भी कर रखा है, उसी से कर लेते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए एच, एक्स पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है और एक्स पूछ रहा है। समय पूछे तो एक्स वाई कर लेना है। हाइट की वैल्यू ले लेते हैं 80 मीटर। तो लॉजिकली देख सकते हैं आप, 80 मीटर से ड्रॉप किया गया, कितने समय बाद गिरेगा? लॉजिक से भी आप दिखा सकते हैं। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, अपना पुराना गेम है, उसी के हिसाब से चलेंगे। इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसका नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया नीचे। लॉजिकल है। फ्री फॉल कितना कर रहा है? 80 मीटर में फ्री फॉल का मतलब 4 सेकंड लगेगा। 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? मैं एक्स वाई से करता हूँ, एक्स और वाई से। यू एक्स बराबर 20, ए वाई बराबर 0, यू वाई बराबर 0, ए वाई बराबर +0। नीचे की तरफ जा रहा है, एक्स है, वाई। एक्स बराबर 20t, वाई बराबर हाफ GT²। कितनी हाइट है? 80। 80 बराबर 1/2 इंटू 10 इंटू T², तो T बराबर 4 सेकेंड, और X बराबर 20 इंटू 4 दैट इक्वल्स टू 80 मीटर। दोनों चीजें मिल गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला लगा लीजिए, कुछ और कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, वो अलग गेम नहीं है, वो गेम एक ही है, वो पुराना जो हम लोगों ने जनरल प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है, उसी के हिसाब से चलेंगे। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे पॉजिटिव निगेटिव ये लिखना है। ये जो लिख लेगा फिर वो सॉल्व कर लेगा। नहीं तो ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन लगा दो। अब मान लो मुझे ट्रेजेक्ट्री लगानी होती है एक्स निकालने के लिए, तो मैं क्या लिखता? वाई बराबर एक्स tan थीटा प्लस नीचे की तरफ तो gx²/2u² cos² थीटा। ये अप्लाई कर देता है। थीटा की वैल्यू 0 है, एच की वाई की वैल्यू 80 है। 80 बराबर x tan 0 प्लस 10x²/2 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू cos² 0। cos² 0 मतलब 1। तो 80 बराबर हो गया 10x²/800। तो x की वैल्यू आ गई 80 मीटर। तो अपने नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ी, कोई इसमें ऐसा इफ एंड बट नहीं कि आपको सोचना समझना। अब कुछ स्टेप्स वाली प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, किस स्टेप पे गिरेगी देख लेते हैं। एक स्टेप दे रखे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जनरली प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल होगा। तिरछा फेंक जो तिरछे की बात करेंगे। कुल मिला के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी है। इक्वेशन ऑफ, एक बॉल ले ली, जनरली इसको हॉरिजॉन्टली ही प्रोजेक्ट करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली ना भी प्रोजेक्ट करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यू से फेंक दिया। मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, एंड सो ऑन। ये फोर्थ स्टेप। इसको ले लेते हैं एच। एक स्टेप की हाइट को एच ले लेते हैं और एक स्टेप की विड्थ को डब्ल्यू ले लेते हैं। एच और डब्ल्यू ले लिया। पूछता है किस स्टेप पे गिरेगा, विच स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के लिए ये लॉजिक से सीरीज बनानी पड़ेगी। बस फर्स्ट स्टेप के लिए मान लेते हैं कॉर्नर पे, हमेशा कोई कॉर्नर पकड़ लेते हैं, उस जगह पे गिरा देते हैं। अगर उससे वैल्यू ऊपर नीचे आ जाए तो उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगी और वाई की वैल्यू एच हो जाएगी। सेकेंड स्टेप के लिए वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होगी है कितनी वैल्यू आने वाली है। एक्स बराबर इस जगह पे गिरना है तो एक्स की वैल्यू 2w और वाई की वैल्यू 2h। तो ऐसे ही nth स्टेप पे गिरे तो x बराबर nw
y बराबर NH, सीरीज बनानी पड़ेगी nth स्टेप के लिए। अब ये सिंपल वाली स्टेप सीरीज बन रही, कभी कभी उल्टी बन जाती है, तो ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी स्टेप की कौन सी वैल्यू लेके रखी गई है। x बराबर NW, नीचे से ऊपर ही फेंक सकते हैं, ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं, इंक्लाइन भी फेंक सकते हैं, नीचे से बॉल ऊपर फेंकी जा सकती है, ऊपर से नीचे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को स्टेप प्रॉब्लम बोलता है। ये आपको देखने को मिलेगी, मैं अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम सारी बता रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना। जनरल वाली सारी डिस्कशन करेंगे, अब स्टेप की प्रॉब्लम हो जाए, इंक्लाइन पे फेंक दे तो क्या होगा वो भी देखते हैं। तो x बराबर NW, तो मैं इसके लिए क्या लगा दूंगा, y बराबर x tan थीटा प्लस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो पुट y and x in equation of trajectory, पुट करना है पहले तो, फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है, फिर सॉल्व फॉर n करना है, n को सॉल्व कर लिया जाए। लेट n बराबर 2.3 आया, इसका मतलब किस स्टेप पे गिरी वो, 2 पे तो यहाँ गिर रही थी तो, और 3 पे यहाँ गिर रही थी, 2.3 पे कहाँ गिरेगी, थर्ड पे। यही कॉमन सेंस लगाना है किस स्टेप पे गिरेगी, ठीक है। विल लैंड ऑन थर्ड स्टेप। तो ये अपने कॉमन सेंस से प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से, ये नहीं कि यही रट के वैल्यू पुट कर दी, नहीं, दिमाग लगाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं एक दूंगा आपको। चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर। एक बॉल को ले लिया और u बराबर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड से। सिंपल पुराना वाला केस ही है। फर्स्ट के लिए x बराबर 1/2 और y बराबर भी 1/2, यहाँ गिर रही कॉर्नर। सेकेंड के लिए यहाँ गिर रही है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप। अगर इसको फर्स्ट काउंट करोगे तो ये सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, उसके साथ सीरीज बदल जाएगी। x बराबर 2, y बराबर सॉरी x बराबर 1, y बराबर 1। थर्ड के लिए x बराबर 3/2, y बराबर 3/2। nth के लिए जनरल स्टेप के लिए कहाँ गिरेगा, मान लिया कहाँ गिर रहा है, तो x बराबर n/2, y बराबर n/2। y बराबर x tan 0, नीचे जा रही है बॉल तो प्लस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 0। इक्वेशन भी बन गई, और भी हो गया, वैल्यू पुट कर ली। y की वैल्यू n/2 बराबर 0 प्लस g इंटू n/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 10। सॉल्व कर लिया, 1 बराबर आ गया n/2 अपॉन 20, n बराबर 40। 40th स्टेप पे गिर रही है, जस्ट 40th स्टेप के कॉर्नर पे गिर रही है। अब प्रॉब्लम बदल देते हैं। दो 2 मीटर की चौड़ाई की बड़ी बड़ी स्टेप्स दे रखी हैं, काफी बड़े बड़े पहाड़, उस पे चढ़ने वाली पहाड़ों वाली सीढ़ियां हैं, 2 मीटर ऊंची, तो खैर ज्यादा हो गई। इसको 1/2 मीटर ले लो, इसको 2 मीटर ले लो, आधे मीटर और 2 मीटर चौड़ाई स्टेप्स। u बराबर ले लीजिए, हो गया कितना, 10√2।
मीटर पर सेकेंड किस एंगल पे फेंका गया, 45 डिग्री। अच्छा, अब मुझे बताना प्लस साइन लेंगे कि माइनस साइन लेंगे ट्रेजेक्ट्री में। ट्रेजेक्ट्री में प्लस साइन वाला लेंगे कि माइनस साइन वाला? बिल्कुल, जब बॉल ऊपर फेंकेंगे तो ट्रेजेक्ट्री में नीचे की तरफ वाला नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये बॉल कुछ जाके नीचे कहीं गिरेगी। तो फर्स्ट स्टेप के लिए x बराबर 1/2, y बराबर x बराबर 2, y बराबर 1/2। सेकेंड के लिए x बराबर 4, y बराबर 1। थर्ड के लिए x बराबर 6, y बराबर 3/2। nth स्टेप के लिए x बराबर 2n, y बराबर n/2। मिल गया। y बराबर x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्यों निगेटिव ली जाएगी? ऊपर फेंका गया, नीचे आ रही है, तो -n/2 बराबर x मतलब हो गया 2n इंटू tan 45 माइनस 10 2n का स्क्वायर बाई gx² 2 इंटू u स्क्वायर यानी 10√2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45। क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। -n/2 इज इक्वल टू 2n बेस हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लिया इसको, इधर आ गया n²/5 2n plus n/2 5n/2 n से n कट गया n/5 इज इक्वल टू 5/2 n बराबर 25/2 दैट इज 12.5। किस स्टेप पे गिरेगी? थर्ड स्टेप। देख लीजिए, ठीक है। बॉल के स्टेप पे कितने वाले? थर्ड स्टेप पे। क्लियर हो गया सबको? ये क्वेश्चन समझ में आया? देख लीजिए। थर्टीन सॉरी 12.5 ना 13। किसी को डाउट है देख लीजिए। चलो अगली प्रॉब्लम दे रहा हूँ ध्यान से। अब इसमें चीजें बदल जाएंगी, ध्यान रखिएगा। अब सीढ़ियों पे, ऑडिटोरियम या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर सीढ़ियां स्टेप्स लगी हुई हैं, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया। ये फर्स्ट है, ये पूरी फर्स्ट काउंट होगी। ये दूसरी स्टेप काउंट होगी, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ऐसे स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, एक बॉल को फेंका गया u बराबर 20√2 से। ये दूरी दे रखी है 10 मीटर। ये ऊंचाई
हाफ मीटर, ये चौड़ाई हाफ मीटर, या इसको 1 मीटर ले लेते हैं। चलो हाँ, 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई आधा मीटर है। ठीक है, on which step ball will collide, किस स्टेप पे बॉल कोलाइड करने वाली है। दिमाग लगाना है, एक्स वाई का ध्यान रखना है। अब इसे मान लो किसी स्टेप पे, इस वाले स्टेप पे गिरनी है, तो किसी भी कॉर्नर पे ले लो, या तो यहाँ वाला कॉर्नर पकड़ लो, या तो यहाँ वाला कॉर्नर पकड़ लो, कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, उसके हिसाब से वैल्यूज को डिसाइड कर लो। मैं इसी कॉर्नर को ले लेता हूँ। अगर फर्स्ट, अच्छा मेरी अब इस क्वेश्चन में जैसे मान लो मैंने ये कॉर्नर्स लिए हैं स्टेप्स के, कहाँ से कहाँ, मान लो मेरा 3.7 वैल्यू आ गई, किस स्टेप पे टकराएगा, सोच समझ के बताइएगा। यही लॉजिक है, देख लीजिए। कहाँ मानना चाहिए, इस स्टेप को ले लीजिए, ये कॉर्नर लीजिए हमेशा, ये गलत है, इस वाले कॉर्नर को मानिए। अगर आप 3.5 तक बात करेंगे तो यहाँ आएगा, 3.7 लेंगे तो सेकंड स्टेप पे टकराएगा। 3 पॉइंट, तो इसीलिए कॉर्नर पकड़ना चाहिए जहां पर दो लोग मिल रहे हो, ये तो दोनों का बीच का हो गया ना, बीच का नहीं पकड़ना है, कॉर्नर जहां दोनों के एडजेसेंट आ रही वही पॉइंट लेना है फर्स्ट। अब यहाँ से क्लियर है, अगर अब n की वैल्यू 3.7 आती है, n की वैल्यू 1 से कम है तो 1 पे टकराएगी, 3 से कम है तो 2 पे टकराएगी, 2 से लेकर के 2 तक, किसी भी पॉइंट तक, 0 से लेकर 1 तक। तो अब इसको लॉजिक से समझना है कहाँ से कहाँ तक आने वाला है। फर्स्ट स्टेप पे टकराने का मतलब यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, दोनों में से कोई एंड पॉइंट पकड़ लीजिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। अब अगर इस केस में अब सोच समझ के बताइएगा, 3.7 आती है तो कहाँ टकराएगा। फर्स्ट मतलब ये है, सेकंड चालू हुआ यहाँ से 1.8 1.9 से लेकर 2 तक, ये 2 तक है, ये 1 है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, किस स्टेप पे टकराएगी अब बताइए। इसमें कोई मैथ्स नहीं, कुछ नहीं, बस एक लॉजिक का गेम है। तो मैंने यस, फोर्थ स्टेप, लॉजिक है, सोचने वाली बात है। चलो ध्यान देते हैं। फॉर, तो मैंने इन कॉर्नर्स को पकड़ना शुरू किया, फर्स्ट स्टेप लॉजिक से लिखेंगे, x बराबर 10 प्लस 1, y बराबर 1/2। सेकेंड स्टेप के लिए x बराबर, थर्ड के लिए x बराबर 10 प्लस 3, y बराबर 3/2। nth के लिए सीरीज बन गई, x बराबर 10 प्लस n, y बराबर n/2। अब लगा दो ट्रेजेक्टरी में, 45 डिग्री का, 10 45 डिग्री माइनस 10 और 10x, x स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, 2 into 800 cos स्क्वायर। अब वैल्यू चिपका दो, n/2 इज इक्वल टू
10 प्लस n क्वाड्रेटिक बननी मुद्दे की बात की है। तो 40n बराबर 800 प्लस 50n माइनस 10 प्लस n का स्क्वायर बनाओ क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। फर्स्ट स्टेप यहाँ खत्म हो रहा है, जहां पर फर्स्ट अगर n की वैल्यू 1 आती है तो मतलब वहां तक वन फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। 1.1 होते ही वो सेकंड स्टेप पे चली गई। 2 के लिए यहाँ, 3 के लिए यहाँ एंड पॉइंट्स पकड़े। ये सब ये आपको ध्यान रखना है कौन सा पॉइंट पकड़ना है। 1.4 क्यों लोगे ऋषिता? √2 की वैल्यू 1.4 थोड़ी होती है। √2 की वैल्यू 1.41 होती है। थोड़ी सी भी ज्यादा होने पे थोड़ी, यहाँ पर गेम किस चीज का है? अप्रोक्सीमेट लेने पे कहानी गड़बड़ हो जाएगी ना। n बराबर 56 थोड़ी आ रहा है। हमने सॉल्व किया n बराबर तो 39 आ रहा है। सॉल्व किया, वैल्यू पुट की देखिए। ठीक है, ऐसे फेंक दे, ऐसे फेंक दे, इन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, पूछा जा सकता है, सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है रेंज रेंज का, तो उसको याद रखिएगा। एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या कहानी बनता है। ठीक है, आपके ऊपर ज्यादा बस फॉर्मूला बता दूंगा, उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने वाला है। हटा दूं इसको। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, अच्छा टिपिकल क्वेश्चन है। आपके लेवल पे वो क्वेश्चन पूछे जाने की नीड की संभावना ये है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिए, तो आसान सा था। ठीक है, और सारे केसेस डिस्कस किए, ऊपर ऊपर की तरफ फेंक दिया, इधर फेंक दिया, स्टेप थोड़ा दूर रख दिया, तो x की वैल्यू हर बार चेक करते चले गए। हर स्टेप के लिए एक दो बार पहले सीरीज बना ली, सीरीज बनते ही उठाया, ट्रेजेक्टरी में चिपका दिया, n को सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू निकाल ली, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया किस स्टेप पे टकरा रहा है। मुश्किल नहीं है, ट्रेजेक्टरी का भी एक्स वाई को आइडेंटिफाई करना है। अब इंक्लाइन की बात करता है। एक इंक्लाइन दे रखा है अल्फा एंगल का, जी डाउनवर्ड लगता है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, एंगल वो थीटा ही बना रहा है। वो बॉल गई 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 और आगे जाके गिर गई। इसमें दो क्वेश्चन पूछे, इंक्लाइन प्लेन है ये, हेडिंग डाल लीजिए प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ऑन
inclined plane. थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से फेंका गया एक, यहाँ दो गेम, इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी को x y मानते रहे। ये टाइम t इज इक्वल टू t है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये लेंथ हो गई l। इसको r ना बोल के लेंथ बोल देते हैं, जिसे याद रहे कि आप r और l की कंफ्यूजन में ना रहने पाए। अभी दोनों वैल्यू निकालते हैं, तो चाहो तो ट्रेजेक्ट्री पुट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करो, उससे वैल्यू निकालो, तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। दिस इज x, दिस इज y। अपने प्रोसीजर से चलेंगे। g इधर है, तो g को भी रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, ये अल्फा, तो इधर आ जाएगा g cos अल्फा, और इधर आ जाएगा g sin अल्फा। ठीक है, ये l है, तो x की वैल्यू हो जाएगी l cos अल्फा। मेहनत का काम है, आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए कैसे हुआ था। आपको जनरल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी होगी, आपको सीधे वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा, इसका क्वेश्चन जो भी आएगा। आईटी में आता है तो निकलवा लेता है, क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता है, अजीब से क्वेश्चन दे देता है जिसमें वो वैल्यू के बेस पे गेम ना बात करके जनरल बात करने लगता है, टकरा के कोलाइड किया वापस आ गया, ऐसे क्वेश्चन। नीट के लेवल पे नहीं आते, नीट के लेवल पे बस उनको फॉर्मूले भी अगर मालूम है तो काम चल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, एक आध बार आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, सीधे बस टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो बहुत ही इजी सा होता है। एक्स वाई, यू एक्स बराबर यू कॉस ऑफ थीटा, ए एक्स अभी जीरो ही है, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई बराबर माइनस जी। अभी जी नीचे ही है, मैंने बस दिखाने के लिए बताया कि इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तभी तो अपना सिंपल गेम ही चल रहा है। x बराबर एल कॉस अल्फा है, और y बराबर एल साइन अल्फा है। ठीक है, x एल कॉस अल्फा बराबर u कॉस थीटा इंटू टी, एल साइन अल्फा बराबर u साइन अल्फा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, मैथ्स लगानी, इसमें मैथमेटिकल लंबा लगने वाला है, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट लगा देते हैं, वो दूसरा वाला। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, चेक कर लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्स वाई कंपोनेंट लिया, यू का कंपोनेंट यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, अभी तो फिलहाल ये एक्स वाई मान रखा है, अभी तो सिंपल केस है, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो जी तो हमेशा माइनस वाई में ही रहने वाला है, तो ये तो वही गेम चला जो पहले चल रहा था, जो हमने अब तक पढ़ा था उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। एक्स बराबर एल कॉस अल्फा, वाई बराबर एल साइन अल्फा, बस इतना पता है। एल कॉस अल्फा बराबर दिस, एल साइन अल्फा बराबर दिस। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कैसे निकालेंगे? एल को रिप्लेस कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड बाई फर्स्ट। tan अल्फा बराबर u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई u cos थीटा इंटू टी। तो साइन थीटा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ओपन कर लेते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस जी टी बाई टू यू कॉस थीटा। तो जी टी बाई टू यू कॉस थीटा
बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा। कॉस थीटा कर दो, जी टी बाई यू 2u बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन थीटा माइनस अल्फा। तो t की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी दूसरा जैसे मैं कोऑर्डिनेट चेंज करूंगा ना, ये बच्चों वाला क्वेश्चन लगने लगेगा। ये फॉर्मूला है tan ऑफ फाइ। एल निकालना, एल यहां से निकाल लो, एल की वैल्यू निकाल लो, पुट इन 1 एल कॉस अल्फा बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। एल कॉस अल्फा बराबर यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा जी कॉस अल्फा है ना, जी कॉस अल्फा। यहाँ कॉस अल्फा भी जाएगा, कॉस अल्फा इधर देखो ना, ये कॉस अल्फा भी तो नीचे आएगा ना, साइन थीटा माइनस अल्फा ऊपर और नीचे कॉस अल्फा बचा हुआ था ना, जी कोई समझ जी कॉस अल्फा। तो एल की वैल्यू सिंपल से आ गई यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। यही है बेसिक, इनकी वैल्यू पुट करना आना चाहिए, वैसे की बेस पे काम गेम याद रखना है। अगर बॉल को नीचे प्रोजेक्ट कर दे तो रिप्लेस अल्फा टू माइनस अल्फा, तो टी बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस माइनस अल्फा। सिंपली ये वही बन जाएगा 2u साइन थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा की वैल्यू इस होती है। और एल पुट कर दो 2u साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, रटने की जरूरत नहीं, आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने। मेहनत से किया, सॉल्व किया, बहुत लंबा चौड़ा गेम खेला और बहुत मेहनत से किया तब जाके ये सॉल्व हुआ। इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करेंगे जानते क्या होगा। हालांकि अब फॉर्मूला यही बनने वाला है, इसको नाम भी दिया जाएगा 2u बाई जी करके हम बताएंगे, जी करके 2u बाई ए वाई ऐसे बताता है। अभी दिखाता हूँ मैं शॉर्टकट में कैसे समझ में आएगा। ये तो जनरल मेथड था, देख लिया होगा, सबको समझ में आ गया। इसको इससे कंफ्यूजन नहीं लेना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब करेंगे ये वाला गेम। अभी फिलहाल चलो पहला केस सिंपल ले लेते हैं, जी की वैल्यू नीचे की तरफ, ठीक है। सिंपल केस था, इसके ऊपर बात कर लिया हमने। अपना सिंपल एक्स और वाई लिया, u cos थीटा ax uy, बस x की वैल्यू और y की वैल्यू मालूम। ये वैल्यू अगर l है तो ये वैल्यू l sin अल्फा होगी, ये वैल्यू l cos अल्फा होगी। उठाया, पुट किया, सॉल्व किया, t की वैल्यू निकाली मेहनत करके, पूरी मैथ्स लगाई, सॉल्व किया, पूरे मैथमेटिकल लगा। और जब टाइम आ गया तो पुट कर लिया x में और वैल्यू निकाल ली इसकी।